मेरे पति को मनाओ, मेरी पढ़ाई के लिए राजी करवाओ, मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी साहब। ये शब्द एक मजबूर बीवी के, जो पढ़ना चाहती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, जिसे नाम कमाना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है। लेकिन हाय रे किस्मत, ज्योति मौर्य वाला केस सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ, पूरे देश के पति तो मानो डर से गए हैं। डर भी ऐसा, जो पति अपनी पत्नी को अफसर बनाने में जी जान लगाने को तैयार थे, वो बीवी को पढ़ाने पर ही राजी नहीं है। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य और उनके पति का केस वायरल हुआ है, तब से ही देश भर में बस इसी बात की चर्चा है। और इसी बीच बिहार के बक्सर के चौगाई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने से मना कर दिया और सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी कीमत पर मैं अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनने दूंगा। ऐसे में मुरार थाने की रहने वाली खुशबू अपने पति के खिलाफ थाने पहुंच गई और आवेदन दाखिल करते हुए गुहार लगाती नजर आई। उनका कहना था कि मेरे पति मुझे पढ़ाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर रहे हैं कि कहीं मैं भी ज्योति मौर्य की तरह बेवफा ना हो जाऊं। आपको बता दें कि प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी में जी जान से जुटी बक्सर के चौगाई की रहने वाली खुशबू को उनके पति ने घर वापस बुला लिया और उनकी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। ज्योति मौर्य वाली घटना उनके दिल में इस कदर घर कर गई कि अब पत्नी को पढ़ाने और उसकी पढ़ाई का खर्चा देने के लिए वो कतई तैयार नहीं है, जिसके बाद मजबूरन पत्नी को थाने का रुख करना पड़ा और खुशबू ने पुलिस के सामने आवेदन देकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। उनकी पत्नी का कहना था कि वो बहुत परेशान होकर बड़े बाबू के पास आई हैं, ये कहने कि वो किसी भी तरह उनके पति को समझाएं। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहे, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे का तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का। अच्छा, एक शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर उनके पति का सीधे तौर पर कहना था कि मैं पूरी ताकत से अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था, लेकिन यूपी में हुई इस घटना से वो बहुत ज्यादा आहत है और अब अगर उनकी बीवी को पढ़ना है तो पढ़े, लेकिन वो पढ़ाई का खर्चा अब नहीं दे सकते। देखिए आज के जमाना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा, और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी, भरसक खेत बाजार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से, इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे? तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा, पढ़ाई स्टॉपेज होगा।